मैं पिछले 1 साल से कंटेंट बना रही हूँ एंड बहुत कैमरा स्विच करने के बाद आई फाउंड सबसे आसान एंड कन्वीनियंट कैमरा टू वर्क विद, द Osmo Pocket 3। एंड इट ओनली मेक सेंस कि मैं ये वीडियो भी Osmo Pocket 3 से बनाऊं ताकि आप देख सको कि इसको यूज करना कितना आसान है। जब मैंने अपनी कंटेंट जर्नी शुरू की थी तो मैंने शुरू किया था विद एन iPhone 11 Pro Max। पर जैसे जैसे ये मेरी फुल टाइम जॉब बनी एंड मैंने बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को देखा जिनके पास इतनी हैवी इक्विपमेंट, पूरे कैमरा सेट्स थे, आई थॉट मे बी मैं कुछ गलत कर रही हूँ। द Sony A7 III, शाउट आउट टू जाबर, उन्होंने मुझे अपना सोनी कैमरा दिया था। अगर मेरी आप जनवरी और फेब 2026 की कुछ वीडियोस देखो तो you'll see कि उनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। बट सोनी एंड निकॉन और एनी अदर कैमरा कंपनी के कैमरास डेली लाइफ में यूज करना काफी मुश्किल है। पहले तो आपको कोई चाहिए जो आपका कैमरा पकड़े एंड आपके पास कोई भी कैमरामैन है और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उनको कैमरा यूज करना आना चाहिए एंड वो बहुत मुश्किल है। लोग डिग्रीज करते हैं टू फिगर इट आउट, टू अंडरस्टैंड कि Osmo मेरे हिसाब से क्यों बेस्ट कैमरा है फॉर क्रिएटर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाकी सब कैमरास में प्रॉब्लम क्या है। There's two main things जो आपने समझने अगर आपने फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है। पहले कैमरा की अपनी सेटिंग समझना एंड देन जिधर भी आप शूट कर रहे हो या जो भी सिचुएशन है उसको समझना। एंड ये दोनों के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइट। वेरी बिग मिसकंसेप्शन, लेकिन कैमरास ऑब्जेक्ट्स कैप्चर नहीं करते, वो लाइट कैप्चर करते हैं। तो आपको हर इंडिविजुअल सिचुएशन में लाइट की इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी डायरेक्शन, इवन कलर टेम्परेचर समझना है। जैसे दोपहर के 12 बजे अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे खड़े हो तो आपकी आंखों एंड नाक के ऊपर शैडोज आएंगे, जैसे शायद अभी मेरे आ रहे हैं। अगर आप शेड में जाओगे इट लुक्स बेटर। इधर कोई शेड है ही नहीं तो आई हैव टू मेक डू विद दिस। फिर कैमरा सेटिंग्स, आपको एक्सपोजर ट्रायंगल समझना पड़ेगा, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। अपर्चर इज के कितनी लाइट अंदर एंटर हो रही है एंड उससे बैकग्राउंड ब्लर भी कंट्रोल होता है। शटर स्पीड मोशन कंट्रोल करता है एंड ISO से सेंसर की सेंसिटिविटी। हायर ISO मींस ब्राइटर इमेजेस लेकिन डिजिटल नॉइज होगी, लोअर ISO से क्लीनर लेकिन डार्कर इमेज होगी। इन तीनों को आप इंडिविजुअली चेंज करते हो एंड हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट सेटिंग्स होंगी। इसके अलावा कंपोजिशन एंड कैमरा मूवमेंट बहुत जरूरी है कि फन फैक्ट, आप कैमरा जिधर प्लेस करते हो मैटर्स मोर देन द कैमरा इटसेल्फ। आपने अपना सब्जेक्ट देखना है जिसकी आप वीडियो बना रहे हो, उसका डिस्टेंस, बैकग्राउंड, लीडिंग लाइंस, मूवमेंट, सब कुछ देखना है। आप आई लेवल पे कैमरा रखोगे तो हम दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। आप कैमरा लो रखोगे तो द सब्जेक्ट फील्स पावरफुल। कैमरा ऊपर रखोगे तो सडनली आई फील स्मॉल एंड वनरेबल। लेकिन अगर आप ये सब सीख भी लोगे, आपको कैमरा के पीछे एट ऑल टाइम्स ऐसा बंदा चाहिए जो रियल टाइम ये सब कुछ चेंज कर सके। वैसे तो आप एक वीडियोग्राफर हायर भी कर सकते हो, बट वो बिगिनर के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, B वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते, उनका स्केड्यूल मैच करना बहुत मुश्किल है, एंड C आपकी क्रिएटिव विजन अलाइन नहीं होगा क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि उनको आपसे बहुत ज्यादा आता है एंड वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। एंड ये सिर्फ एक पार्ट है ऑफ अ मच बिगर प्रॉब्लम। वो कैमरास को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है एंड मोस्टली जगहों पे वो अलाउड भी नहीं होते। सोचो मुझे एकदम कुछ करना है, इन द मोमेंट कोई बात करनी है, वो कैमरास निकाल के आप नहीं कर सकते। बिग कैमरास ऐसी सिचुएशन में बेसिकली यूजलेस है एंड देन ट्रांसफरिंग डाटा इतना फ्रस्ट्रेटिंग काम है, मैं खुद करती भी नहीं हूँ। आई जस्ट हैव अ मैनेजर डू इट, क्योंकि जब भी मैं ट्राई करती हूँ कोई नया मसला आ जाता है। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो। आई थिंक अगर आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर से बात करो ना कि उनकी पूरी जर्नी में सबसे मुश्किल काम क्या है, वो डाटा ट्रांसफर करना है। लेकिन इवन फॉर एन आईफोन में कैमरा पकड़ के वीडियो बना सकती हूँ, बट इट्स ऑकवर्ड इन पब्लिक एंड ऑनेस्टली मुझे इसकी फ्रेमिंग नहीं पसंद। एंड क्योंकि आप बैक कैमरा से शूट कर रहे हो, आपको नजर भी नहीं आ रहा कि क्या फिल्म हो रहा है। द गुड न्यूज इज इन सब प्रॉब्लम्स को Osmo Pocket 3 सॉल्व करता है, और एनी Osmo Pocket। ये एक छोटा सा कैमरा जिसके बॉक्स में आपको एक स्ट्रैप भी मिलता है, जब आप अपने रिस्ट पे बांध के इट स्टेज प्रोटेक्टेड। बॉक्स में आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक भी मिलता है जो आप इधर अटैच कर लेते हो, एंड एक प्रोटेक्टिव केस भी जिसपे आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली एक C2C चार्जिंग केबल। अगर आप खाली Osmo लोगे तो आपको ये 5 चीजें मिलेंगी, बट इसका एक क्रिएटर कॉम्बो भी आता है जिसमें आपको DJI Mic 2 विद अ डेड कैट, एक बड़ा एक्स्ट्रा बैटरी पैक, वाइड एंगल लेंस, एक ट्राइपॉड एंड एक कैरियंग केस भी मिलता है। एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप Osmo Pocket लेने का सोच रहे हो तो पूरा क्रिएटर पैक ही खरीदो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर शूट में सब कुछ इस्तेमाल ही होता है। स्पेशली दिस माइक, इट इज अमेजिंग। बिफोर आई गेट इनटू द स्पेक्स कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, आप देख ही सकते हो कि इसकी यूजेबिलिटी कितनी अच्छी है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई मैंने ये खरीदा। ये एक बहुत छोटा सा कैमरा जो एक्सट्रीमली लाइट है, सो हाथ नहीं थकता, ये आपकी पॉकेट में इजीली फिट हो जाता है। ओ इसलिए इट्स द Osmo Pocket, नाइस। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है फ्रिक्शन। आप इसको बस निकालते हो, रेड बटन प्रेस करो एंड इट्स ऑन। रेड बटन दोबारा प्रेस करोगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, एंड अगर आप रेड बटन को प्रेस करके रखो तो इट स्विचेस ऑफ।
आइदर आपने वर्टिकल वीडियो शूट करनी है या हॉरिजॉन्टल, जस्ट अ स्मॉल नज एंड ये 2 इंच टच स्क्रीन मूव्स। फॉर अ क्रिएटर हमारे पास बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे आपने वर्टिकल रील्स पोस्ट करनी है, यूट्यूब पर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वीडियोस। तो एक ही कैमरा पकड़ के आप दोनों फॉर्मेट्स में वीडियो शूट कर सकते हो। इट कंप्लीटली चेंजेस हमारा पूरा वर्कफ्लो। आप इस नॉब से पोजीशन चेंज कर सकते हो एंड इसमें एक्टिव ट्रैक 6.0 है, जिससे किसी भी चीज पर डबल टैप करो एंड कैमरा उसको ट्रैक करेगा। अगर मैं अपने मुंह पे डबल टैप करूं तो नो मैटर मैं जिधर मर्जी जाऊं इट ट्रैक्स मी। इसका फील्ड ऑफ व्यू ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज है, which is a lot. आपको फ्रीडम मिलता है टू मूव अराउंड, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको फॉलो करता रहेगा। इट्स लाइक अ मिनी कैमरामैन। आपके साथ अगर कोई ना भी हो तो आप अकेले वीडियो शूट कर सकते हो। देखो मेरा मैनेजर इन डीओपी पीछे चिल कर रहा है। I don't need him anymore. आपने अपने आप को खाना पकाते हुए या कोई प्रोडक्ट रिव्यू करते हुए, वॉकिंग टेल्स करते हुए या गाड़ी की वीडियो इजीली बना सकते हो। द कैमरा स्टेज एंगेज्ड ऑन यू एंड ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डबल टैप करोगे तो उसको वो ट्रैक करना शुरू हो जाएगा। इसमें मल्टीपल मोड्स भी हैं जिसमें आप सिर्फ फेस ट्रैकिंग भी इनेबल कर सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। इधर से आप सेल्फी व्यू करो या बैक कैमरा, एंड नो मैटर जिस डायरेक्शन में आप फेस करो, ये टच स्क्रीन आप अपनी तरफ रोटेट कर सकते हो, सो यू कैन सी द फ्रेम इन रियल टाइम। इसका ट्राइपॉड सेट करके कहीं भी शूट कर लो, एंड अगर आपको हाइट चाहिए इसको आप सेपरेट ट्राइपॉड पर भी अटैच कर सकते हो। बट इसका मेरे लिए द बिगेस्ट एडवांटेज इज इसका मैकेनिकल 3 एक्सिस गिम्बल। आपका फोन डिजिटली फुटेज को स्टेबलाइज करता है एंड आपकी वीडियो को वो क्रॉप करके सॉफ्टवेयर अप्लाई करता है टू अप्लाई स्टेबलाइजेशन, एंड उससे आपकी वीडियो की क्वालिटी भी काफी दफा खराब हो जाती है। इसलिए विद फोन्स या कैमरास लोग सेपरेट गिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं, विच एड्स टू द वेट एंड इक्विपमेंट जो आपको कैरी करनी है। Osmo Pocket में बिल्ट इन गिम्बल फिजिकली कैमरा हेड मूव करता है टू काउंटर आपके हैंड मूवमेंट्स। इसलिए वॉकिंग वीडियोस में इट फील्स लाइक इट्स फ्लोटिंग इंस्टेड ऑफ शेकिंग, एंड व्लॉगिंग में इट्स अ गेम चेंजर क्योंकि मूवमेंट इज एवरीथिंग। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी में आप नो मैटर कहीं भी हो, आपने बस इसको निकालना है, ऑन करना है एंड जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इसमें 1 इंच CMOS सेंसर है जो अनयूजुअली लार्ज है फॉर अ कैमरा जो इतना छोटा है। आई मीन लाइक द साइज ऑफ माई हैंड। सेंसर ऐसी सरफेस होती है जो लाइट कलेक्ट करे, एंड जितनी ज्यादा आप लाइट कलेक्ट करते हो उतनी आपकी इमेज क्लीन होती है। इसलिए इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी नॉर्मल पाकिस्तानी लाइटिंग में इस्तेमाल करो तो आपको इमेज या वीडियो कभी भी हार्श नहीं लगेगी। आईफोन ऑन द अदर हैंड कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करता है टू फेक अ क्लीन इमेज, बट इसका नेचुरल कैमरा फिजिकली ज्यादा लाइट कलेक्ट करता है। ये 4K अप टू 120 FPS में रिकॉर्ड करता है। यू नो वो वॉकिंग शॉट्स, कॉफी पोरिंग, कार मूवमेंट्स, प्रोडक्ट क्लोजअप्स, वो सब शॉट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसकी कैमरा क्वालिटी सरप्राइजिंगली अच्छी है फॉर अ कैमरा दिस साइज। कि मैंने जब अपनी पहली YouTube वीडियो फिल्म की थी यूजिंग दिस कैमरा विदाउट एनी पोस्ट प्रोसेसिंग या कलर ग्रेडिंग, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हो। जब मैं Sony A7 III इस्तेमाल कर रही थी तो nobody asked। So और क्या रह गया? इसकी बैटरी ये 80% तक सिर्फ 16 मिनट्स में चला जाता है एंड 30 मिनट्स में फुल चार्ज। एंड विद द क्रिएटर पैक आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी बैंक भी मिलता है जो मेरे लिए अभी तक किसी भी फुल शूट डे में 0 तक नहीं गया। Why I think ये बेस्ट कैमरा है फॉर एनी कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि सब कुछ जो आपको कंटेंट बनाने के लिए चाहिए उसमें वो सब फीचर्स गुड इनफ है। ठीक है आपको किसी और कैमरा में इससे बेहतर कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी, बट फॉर मी पर्सनली इसके पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा आउटवे करते हैं इसके नेगेटिव्स। एक मेजर नेगेटिव ये है कि क्योंकि ये वेदर सील्ड नहीं है तो रफ आउटडोर कंडीशंस जैसे रेन या डस्ट में इसको लाना काफी रिस्की है। एंड अगर आपने जूम इन करके वीडियो लेनी है तो इसमें सिर्फ डिजिटल जूम है जिसमें आई थिंक कि क्वालिटी खराब हो जाती है। बट हैविंग यूज्ड प्रोफेशनल कैमराज मल्टीपल आईफोन सैमसंग्स में इसको चूज करूंगी। एंड प्राइस वाइज भी इट मेक सेंस। ये अराउंड 1,65,000 का है विद द क्रिएटर कॉम्बो। मे बी आपको एक्सपेंसिव लग रहा होगा, बट सोचो कि एक आईफोन प्रो मैक्स 5 लाख तक का मिलता है एंड कोई भी प्रोफेशनल कैमरा 3 लाख से तो शुरू होते हैं। Osmo Pocket जस्ट मेक सेंस। एंड इसका न्यू मॉडल भी आ गया है, द Osmo Pocket 4 विच शूट्स इन लॉग, सो कलर ग्रेडिंग फ्रीक्स के लिए वो ज्यादा बेहतर है। Osmo Pocket 3 भी लॉग में शूट करता है, बट आई हैव हर्ड कि उसका लॉग इज somehow better। मैं कलर ग्रेडिंग नहीं करती, आई लाइक द नेचुरल कलर्स इन माई वीडियोज बेटर, सो मेरे लिए दिस इज good enough। एंड ये कलर्स बहुत अच्छे कैप्चर करता है। What do you think? क्या मैंने आपको कन्विंस कर लिया enough to at least check out the camera? Let me know in the comments and also subscribe so you can support Minoctopus। Until next time, stay safe and आपको स्कर्दू आना चाहिए। It is beautiful। Bye।